बच्चे पर आप चीखते चिल्लाते हैं और ये अमूमन हमेशा हो जाता है। बेशक आपको बाद में अफसोस होता हो तो संभलिए, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है और इसको लेकर बहुत सारे शोध मौजूद हैं। मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तमाम तरह का असर आपके बच्चे पर पड़ता है। एंजाइटी और डिप्रेशन से जोड़कर भी इसको देखा गया है। तो आज का ये वीडियो उन तमाम पेरेंट्स के लिए जो ना चाहते हुए भी बच्चों से झुंझला जाते हैं, बच्चों पर चीखते चिल्लाते हैं, उनके लिए काम का है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ता है और उसको लेकर नकारात्मक प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ता है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की शुरुआत में ही आप तमाम लोगों से अपील, इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं या पुराने भी हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुराने कंटेंट को देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब लौटते हैं आज के इस वीडियो पे, जो चर्चा बहुत अहम है और बहुत सारे घर की ये परेशानी है। जब आप अपनी परेशानी को बच्चों पर झुंझलाहट के माध्यम से, चीखने चिल्लाने के माध्यम से डालते हैं या चीखते चिल्लाते हैं, बाद में अफसोस ज़रूर होता है आपको, लेकिन कहीं ये रूटीन प्रोसेस तो नहीं है, कहीं ये रूटीन प्रक्रिया तो नहीं है कि बात बात में आपको चीखना चिल्लाना आ जाता हो बच्चे पर। तो यहाँ पर ब्रेन डेवलपमेंट और इमोशनल हेल्थ पर सीधे तौर पर असर पड़ता है। निगेटिव इम्पैक्ट इसका होता है। तनाव, डर, असुरक्षा, ये तमाम भावनाएं बच्चों में घर कर जाती है और इससे आत्मसम्मान में भी कमी आती है। लंबे समय तक चीखना और चिल्लाना चिंता और अवसाद, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, उससे आपके बच्चे उसके जद में आ सकते हैं, उसका शिकार हो सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि ये व्यवहार करने का एक सही तरीका है। चीख चिल्ला के ही वो उनके व्यवहार में भी वो शामिल हो जाएगा। तो अमूमन आप जैसे लोग अगर इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो ज़रूर देखिए कि जिस तरीके की चीज़ें आपने बच्चों के साथ की है, क्या उसी तरीके का व्यवहार उनका देखने को मिल रहा है आपको। उसी तरीके की चीखने चिल्लाने झुंझलाहट की चीज़ों से दो चार हो रहे हैं, बिल्कुल आपको मिलेगा, क्योंकि सीधे तौर पर बहुत सारे रिसर्च में ये कहा गया है कि इससे कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो बच्चों में बढ़ जाता है। आपसे दूरी बढ़ जाती है, आपसे शेयरिंग की जो चीज़ें हैं वो उस तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो माहौल वैसा नहीं रहा। जब माहौल बहुत फ्रेंडली नहीं रहा, बात बात पे आपको चीखना चिल्लाना या झुंझलाहट आती है या बच्चे की बात पूरी तरीके से नहीं सुन पाते हैं, तो फिर आप दोनों में एक तरीके से कम्युनिकेशन गैप है और वो धीरे धीरे रिश्ता जो है वो प्रभावित होना शुरू होता है, इमोशन से दूर होते हैं। यहाँ पे ये भी समझिए कि चीखने चिल्लाने की वजह क्या है। कई बार आप काम के दबाव में रहते होंगे, बोझ में रहते होंगे, कई बार आपकी एक्सपेक्टेशंस होती होगी। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप ज़रूर देखिए कि गुस्सा करने की आखिर वजह क्या है बच्चों पर। लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि हो सकता है कि वो स्मार्टफोन के साथ खेल रहे हों, वो टीवी के पास बैठे हुए हों और आपने सीधा आदेश दिया कि उसको बंद करो, और या मोबाइल आपने छीन लिया या टीवी का कनेक्शन काट दिया। इसमें आपने उनके इमोशन से आप दूर हो गए, उनके बिलीफ को आपने बदला नहीं। बिलीफ कैसे बदल सकते हैं? ये बता सकते हैं कि जिस वक्त का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका इस्तेमाल आपकी पढ़ाई का कोई हिस्सा है उसमें कर लेना चाहिए। टीवी का एक निर्धारित समय हो, स्मार्टफोन का एक निर्धारित समय हो, इस तरीके से। या आप अगर ज़्यादा देर देखेंगे तो आपके आंख पर बुरा असर पड़ सकता है। रिसर्च का हवाला दे सकते हैं कि दिमाग पे असर पड़ सकता है और ये भी बता सकते हैं कि बाकायदा इसको लेकर गाइडलाइन है कि कितने देर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास या स्क्रीन के पास होना चाहिए। उनके बिलीफ बदलने की कोशिश कीजिए, तब उनकी इमोशन से दूर नहीं होंगे और फिर जो बात आप कहेंगे उसको शायद बेहतर ढंग से वो सुन पाएँ। इसमें सीधे तौर पे अलग अलग शोध मैं उसका जिक्र करूँगा, लेकिन इसमें ये बताया गया कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आपके चीखने चिल्लाने से अगर रूटीन में ये लगातार हो रहा है तो बच्चे इन सब चीज़ों से ग्रसित हो रहे हैं, इन सब चीज़ों की चपेट में आ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर एक आर्टिकल किया है और आर्टिकल में एक हवाला दिया है जय इंस्टीट्यूट का 2024 का, और चीखने चिल्लाने पर ये आर्टिकल बेस्ड है और उसमें ये कहा गया है, जय इंस्टीट्यूट ने ये कहा, इट शट्स डाउन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और द ब्रेन रीजन
that is responsible for impulse control, decision making and emotional regulation। ये बात कही। अब आप सोचिए कि अगर आप समझदार पेरेंट हैं तो किस तरीके की चीज़ें बच्चों में आ रही है सिर्फ आपके एक व्यवहार से। मैंने पहले भी बताया, मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक वो तमाम चीज़ें आपको बिगड़ती हुई दिखेंगी, ब्रेन डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। और साथ में एक जगह पे ये भी शोध था कि हमारा स्टडीज शो चिल्ड्रेन फ्रिक्वेंटली एक्सपोज टू वर्बल एग्रेशन एग्जिबिट फिजिकल डिफरेंसेस इन ब्रेन रीजन्स लिंक्ड टू लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमोशनल रेगुलेशन एंड मेमोरी। ये तमाम चीज़ों पर असर पड़ता है। जब उन बच्चों का एमआरआई देखा गया और उसके आधार पे जो शोध में सामने में निकल कर आया है कि अगर बच्चे लगातार इस तरीके की चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, जब पेरेंट्स का गुस्सा, माँ या पिता का गुस्सा बार बार चीखने चिल्लाने के तौर पर उन पर फूटता है, तो उनके एमआरआई में वो चीज़ें सामने में निकल कर आई जो उनके लैंग्वेज स्किल्स को होगा, प्रोसेसिंग हो गया, इमोशनल रेगुलेशन और मेमोरी, इन सब पर असर डालता हुआ नजर आया है। बात को आगे बढ़ाते हैं। जब बात शोध की हो रही है तो साइंटिफिक ढंग से इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है और वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि साइंस क्या कह रहा है, रिसर्च क्या कह रहा है और कहीं अनजाने में जो गलती हो रही है क्या उसको हम बदल सकते हैं। 2014 की एक स्टडी पब्लिश हुई जर्नल ऑफ फाउंड में। उसमें ये कहा गया, येलिंग कोरिलेट्स विद आउटकम्स सिमिलर टू फिजिकल सच एज इंक्रीज्ड स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो तमाम बीमारियां बच्चों को आप दे रहे हैं। आप नहीं चाहेंगे या कोई माता पिता नहीं चाहेंगे कि बच्चों में बीमारी उनकी वजह से। और चीखने चिल्लाने पे हो सकता है कि हमारी परवरिश का वो एक हिस्सा रहा हो जब हम पले बड़े हों, लेकिन अब रिसर्च आपके सामने में है और आप अगर ये गलती दोहरा रहे हैं तो सोचिए कि क्या क्या चीज़ें सामने में निकल कर रही है। सीधा तौर पर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बिहेवियरल प्रॉब्लम की बात आ रही है जो जर्नल ऑफ फाउंड में पब्लिश हुआ। एक स्टडी और हुई बेटर हेल्प में, 8 से 12 साल तक के बच्चों को लेकर स्टडी हुई और उसमें सीधे तौर पे ये कहा गया कि हार्श वर्बल डिसिप्लिन इंक्लूडिंग येलिंग इंक्रीजेस एंजाइटी सिम्टम्स। तो जो शुरू से मैंने कहना शुरू किया है वो रिसर्च के माध्यम से बताने की कोशिश करें ताकि आप तक ये बात पहुंच पाए, जिन तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं। अगर वो उस तरीके से व्यवहार का हिस्सा है लगातार चीखना चिल्लाना बच्चों पर, तो वो थोड़े से संभल जाए। और इसमें सीधा बताया, कैन प्रॉम्प्ट चिल्ड्रन टू मिरर एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स पेरेंट्स एंड अदर्स। जो आप करेंगे वो उसी का रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा और उसी तरीके से आपके सामने में रिवोल्ट करते हुए या उसी की नकल करते हुए आपसे भी उसी तरीके की बातचीत वो करना शुरू कर देंगे। तो आप नहीं चाहेंगे कि व्यवहारिक तौर पर हमारे आपके बच्चे खराब हों और हमारे एक व्यवहार से जो अनजाने में शायद हो रहा हो उस पर थोड़ी सी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अगर वो सतर्कता बरतेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें दूर हो सकती है। हार्वर्ड सेंटर ऑन डेवलपिंग चाइल्ड, इन्होंने कहा कि पेरेंटल एंगर इज इक्वल टू चिल्ड्रंस एलिवेटेड कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। मतलब आपका एंगर बच्चों का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा रहा है। आपका एंगर वो कभी कभी हो सकता है कि बहुत फ्रिक्वेंटली ना हो, महीने में एक बार हो जाए या 6 महीने पे एक बार किसी बात पे आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन बात बात पर अगर गुस्सा आता है और ये रूटीन का हिस्सा है तो सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और ये मैंने शोध के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, जो अलग अलग वक्त पे शोध हुए हों, चाहे वो हार्वर्ड ने कहा हो, चाहे वो स्टडी बेटर हेल्प ने कहा हो, चाहे जर्नल ऑफ फाउंड में स्टडी पब्लिश हुई हो, चाहे जय इंस्टीट्यूट की तरफ से आया हो, एमआरआई स्टडीज़ को लेकर चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पे असर पड़ता है जब ये पैटर्न हमारा बन जाता है चीखने चिल्लाने को लेकर। तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि अगर हम इन सब चीज़ों को समझ गए हैं कि वाकई हम उसका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा रहे हैं, उसमें कई तरह की बीमारियां घर कर सकती हैं, व्यवहारिक, भावनात्मक, मानसिक तौर पे बच्चा जो है वो बीमार हो सकता है, वो परेशानी में आ सकता है। तो जब शोध मौजूद है तो संभलने की ज़रूरत है। संभलिए, सोचिए कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, और गलती हो रही है तो उसकी पुनरावृत्ति लगातार वो आपके बिहेवियर में तो नहीं आ गया, आपके हैबिट में तो नहीं आ गया है। पति पत्नी कोई भी हो सकते हैं, माता पिता कोई भी हो सकते हैं जिनके बिहेवियर का हिस्सा हो गया हो इस तरीके से झुंझलाहट या चीखना चिल्लाना। तो यहाँ पर संभलने और सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत करने का तरीका कहीं बच्चे को बीमार तो नहीं कर रहा। तो साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है और यहाँ पर
ध्यान देना उन पेरेंट्स को है जो इस तरह की आदत के शिकार हैं या इस तरह की चीज़ें उनके हैबिट में समा चुकी है। जाते जाते अब तमाम लोगों से फिर से गुजारिश कि इस प्लेटफॉर्म पे नए हों पुराने हों, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करें, किडोक्रेसी के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद करें। और अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और जिस तरह की वीडियो आप चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो भी लेके आएं। तब तक आप देखते रहिए, दिखाते रहिए किडोक्रेसी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।